स्टार्ट करते हैं मैथ का सेशन, जो कि हमारा 23/2/2024 की थर्ड शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, 23/2 की थर्ड शिफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है। यदि इसे 160 रुपये अधिक में बेचता तो वह 20% का लाभ अर्जित करता। पहले 20% की हानि, फिर 20% का लाभ, टोटल कितना हो गया 40%। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 160, यानी कि 160 रुपये अधिक में बेचता। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका है 4 गुना। अगर 40 में हम 4 की गुणा कर देंगे तो 160 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 25% का लाभ, यानी कि कितना 25% का लाभ, तो 125 हो गया। अब इसमें हम 4 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 3000 रुपये का मूलधन 7% की वार्षिक 7% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि 7% की वार्षिक दर से, 7% मतलब 7/100। अगर यहाँ हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है 100, अमाउंट कितना हो जाएगा 107 में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 107/100। ठीक है, अब यहाँ पे 3000 क्या दिया है, ये दिया है हमें 30,000 जो दिया है, ये दिया है हमें प्रिंसिपल की वैल्यू, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी 30,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये कितना, ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 मिनट सॉरी, देखो यहाँ से जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकल के आएगा वो हो गया हमारा 100/100/107। ठीक है, कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो स्क्वायर भी तो करना था। तो यहाँ से कितना हो गया 1 2 3 4, और 107 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये आएगा 11,449। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 30,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि एक की वैल्यू कितनी निकल के आई 3। अब हमसे पूछा क्या है कि 2 वर्ष में बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। जब बात होती है कितनी हो जाएगी या इतने रुपए हो गई, तो हमसे वो पूछता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ठीक है, और जब ब्याज पूछता है तो कह के देता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, या चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसने हमसे अमाउंट पूछा है, यानी कि गुणा 3 कर देंगे इसमें, क्यों एक की वैल्यू 3 निकल के आई है। अमाउंट तो हमारा यही था, यानी कि मिश्र धन ही पूछा है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा हमारा 9 3 27 7, 2 4 3 12 13 14, यानी कि 4 1 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3। 1 मिनट, यहाँ पे 3 और आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने उस वस्तु पर 18 और 20% की 2 छूट दे दी। अंकित मूल्य कितना था 4800, दुकानदार ने 2 छूट कितनी दी, एक तो 18 की दी, 18 की छूट दी तो ये 82/100, और एक छूट दी 20 की तो ये 80/100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो यहाँ इसको 2 से 2 चौक 8 2 पंजे 10। ठीक है, ऊपर 48 गुणा 82 गुणा 4 बटे में 5। ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे तो आपस में इनका गुणा करके आएगा इनका गुणा करके आएगा 1 मिनट, हाँ तो ये यहाँ पे क्या किया था मैं, हाँ ठीक है, 0 से 0 काट दिया था और ये 2 से काट दिया था, 2 चौक 8 2 पंजे 10। ठीक है, बाकी ऊपर बचा 48 82 और 4 बटे में 5। इनकी जब आपस में गुणा कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 15744। ठीक है, बटे में 5, 5 से इसे काटेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौक 20,
4 बचे, 5 बटे 40, फिर 4 बचेंगे, 5 बटे 40, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे यदि 140 में जोड़ा जाए तो यह 5 और 6 से दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। 5 की व्यवस्था का नियम क्या कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए 0। और 6 की व्यवस्था का नियम कैसे निकालेंगे, 2 और 3 का हमें पता होना चाहिए, यानी कि 3 दूनी 6। तो 2 की व्यवस्था का नियम क्या है कि लास्ट में वो संख्या जो भी हो वो 2 से डिवाइड हो, और 3 का क्या है कि सभी को जोड़ के, नहीं शायद हाँ, लास्ट का नंबर 3 से डिवाइड हो। तो अब देखते हैं कि 140 में क्या जोड़ें कि वो दोनों 5 और 6 दोनों से विभाजित हो जाएं। अगर 140 में हम 12 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 152। क्या 152 5 से विभाज्य हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 5 से डिवाइड का मतलब क्या है कि लास्ट में 0 हो। तो ये जब 5 से नहीं है तो ये कह रहा है कि 5 और 6 दोनों से होना चाहिए, तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो, 140 में जोड़ो 15 तो ये हो गया 155। 155 6 से वो नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, क्यों 6 से क्यों नहीं होगा, 155 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 155 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। थर्ड देखो, ये हो जाएगा अगर 20 जोड़ेंगे 140 में तो ये हो गया 160। ये 5 से तो डिवाइड है, ठीक है, ये 2 से भी डिवाइड है, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि हमें 2 से भी डिवाइड करना है, हमें 3 से भी डिवाइड करना है, ठीक है। 3 से डिवाइड नहीं है, तो अब लास्ट ऑप्शन रह गया फोर्थ। 140 में जब हम 10 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 150। 150 देखो 5 से डिवाइड, एक तो 0 आ गया, ठीक है। 150 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 150 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 0, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा, ठीक है। 140 में हम 10 को जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 150। 150 5 से और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पी और क्यू का रेशियो दिया है, क्यू और आर का दिया है। पी क्यू का कितना दिया है, 6:5। क्यू आर का कितना दिया है, 3:4। ये अनुपात 5, ये अनुपात 3, ठीक है। यहाँ पे ये खाली जगह होती है ना, तो जो बराबर में संख्या होती है ना वही लिख देते हैं। यहाँ पे खाली जगह थी, यहाँ बराबर में 5 था तो 5 लिख दिया, यहाँ 3 था तो 3। 6 तिया 18, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, Q अनुपात P प्लस R। Q की कितनी वैल्यू निकल के आई, 15, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 18 और 40 को, यहाँ 18 प्लस 20 जोड़ने हैं, तो 15 अनुपात ये आएगा हमारा 38, जो कि ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है रोहित समान दूरियों में 4 यात्राएं करता है। समान दूरी की सुन लो पहले, तो दूरी कैसी है, समान, ठीक है। 4 यात्रा करता है, पहली यात्रा में उसकी चाल जो है वो दे रखी है 400 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी, ठीक है। तो इन चारों यात्राओं में औसत चाल हमसे पूछी है, तो यात्राएं कितनी है, 4, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस कह रहा है कि सेम है, तो हम डिस्टेंस मानते हैं 400, 400, 400, 400, क्योंकि ये 4 यात्राएं हैं और चारों यात्राओं में दूरी कितनी कैसी रही है, दूरी रही है समान, ठीक है। अब स्पीड हमें दे रखी है, पहले दे रखी है 400, फिर कह रहा है कि पिछली की आधी हो जाती है, ये कह रहा है ना पिछली यात्रा की चाल से आधी थी, ठीक है। उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी, तो यहाँ पे 400 दे रखी है, 400 की आधी 200, अब 200 की आधी 100, 100 की आधी 50। ये वाली बात समझ में आ गई ना, स्पीड कैसे निकाली है। पहली स्पीड दी है इसने हमें 400 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कह रहा है कि जैसे ही आगे आगे बढ़ता जाता है ना, तो इसकी चाल जो पीछे चाल है उसकी आधी होती जाती है। 400 की आधी 200, अब आगे बढ़ा, फिर 200 की आधी 100, फिर आगे बढ़ा, फिर 200 की आधी 50।
अब यहाँ से हम इसका टाइम निकाल लेंगे। तो 4 बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो टाइम कैसे निकालेंगे यहाँ से, ये देखो वी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मानो, इंटू कर देंगे आपस में, तो वी इक्वल डी, तो यहाँ से टी बराबर डी अपॉन बी, यानी कि हमें डिस्टेंस तो दी है और ये वी या बोल दो इसको या फिर बोल दो एस यानी कि स्पीड, ठीक है, एक ही बात है। ऐसा मत समझना कि हाँ एस दे दिया वहाँ बी लिख दिया है, ठीक है। मतलब ये उन बच्चों के लिए बोला है मैंने जिनका मैथ या बेसिक कमजोर है, ठीक है। मतलब स्पीड में और वी मतलब वेलोसिटी एक ही बात होती है, ठीक है। दोनों को मिलकर चाल कहते हैं। तो यहाँ से टी हम निकाल लेंगे, तो डी कितना दे रखा है इस वाले फॉर्मूले से, देखो डी दे रखा है पहले वाले का 400 और बी कितना दे रखा है वो भी 400, तो ये कट जाएगा आपस में, कितना निकल के आएगा 1, तो ये हो गई 1, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें फॉर्मूला यही वाला लगाना है, 400 बटे 200 डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2, ऐसे इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, ऐसे इसका इसमें कितना आएगा 8, ठीक है ना। 5 0 से 0 कट जाएगा, 5 8 40, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब हमें निकालना है औसत चाल, क्या निकालनी है, औसत चाल। अब औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है हमारी कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारी टोटल दूरी जितनी भी दूरी दे रखी है सबको जोड़ो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चक 16, यानी कि टोटल दूरी कितनी हो गई हमारी 1600। कुल समय, समय कितना दे रखा है, ये समय दे रखा है, इसको जोड़ो, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो डिवाइड कर दो बस, 15 एकम 15, एक बचा, आ जाने का 0, सॉरी मतलब इसको ऐसे ही काट लो, पूरा सॉल्व नहीं किया, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, तो 3 से 3 पंजे 15, सॉरी हाँ, या फिर 5 से काट लो, अरे यार कितना कंफ्यूजन हो रहा है वैसे ही, कभी कभी ऐसे ही अपने आप से कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 0, 5 दिया 15, तो ऑप्शन 3 से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 14 है, लघुत्तम समावर्तक ये है, एक संख्या ये दी है, दूसरी हमसे पूछी है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी उसमें देख लेना आप लोग, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक से ये वाली टाइप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में, सभी में नहीं कह सकते, लेकिन अब तक 3-4 शिफ्ट में पूछ लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है वो ये है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है। और इससे लाइन टेढ़ी खींचेगी, देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। अब यहाँ से हमसे वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे तो अभी दूसरी संख्या पूछी है, वो पहली संख्या भी पूछ सकता है, वो एचसीएफ भी पूछ लेगा, वो एलसीएम भी पूछ लेगा, लेकिन 3 वैल्यू हमें दे रखी होगी, मतलब 3 चीज का मान दे रखा होगा। जैसे यहाँ हमसे दूसरी संख्या पूछी है तो एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दी है, अगर मान लो पहली संख्या पूछेगा तो एलसीएम एचसीएफ और दूसरी संख्या देगा। अगर इसने हमसे एलसीएम पूछा तो एचसीएफ देगा प्लस पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या देगा, ठीक है। तो अभी बस कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा दो इसमें। महत्तम समावर्तक क्या होता है, महत्तम समावर्तक होता है एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, ये होता है हमारा एलसीएम। तो एचसीएफ कितना दिया है 14 गुणा एलसीएम कितना दिया है 490, ठीक है, बराबर पहली संख्या कितनी दी है 70 और दूसरी संख्या हमसे इसने पूछी है। तो देखो 490 गुणा 14, अब देखो बराबर में से ये इधर आएगी, इधर किस में, ये दोनों आपस में इधर गुणा में है, ठीक है। तो जब इधर आएगी बराबर से तो ये आ जाएगी भाग में, बराबर दूसरी संख्या 7 से 70 है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 7 से 7 बार कैंसिल, तो यहाँ 14 गुणा कितना रह गया 7 बराबर दूसरी संख्या, और ये हो जाएगा 98,
ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 90 परिणामों का औसत 38 है। यदि प्रत्येक परिणाम में से 4 घटा दिया जाए तो परिणामी नया औसत क्या होगा। हमेशा एवरेज में एक चीज ध्यान रखना, जब बात हो रही हो प्रत्येक में से घटा दिया जाए तो सीधा सीधा जो औसत दे रखा होता है उसमें से जितना कह रहा है उतना माइनस कर दो, 4 घटाने की कह रहा है घटा दो, तो आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, बस शर्त होनी चाहिए कि वो ये बोले कि प्रत्येक में से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे हम बॉडमास रूल से। आई होप बॉडमास रूल आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बी के मतलब होते हैं ब्रैकेट्स, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद छोटा मजला और इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ या हिंदी में होता है तो काट। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन मतलब प्लस और एस का मतलब माइनस। ठीक है, तो देखो अब इसमें तो हमें ब्रैकेट दिए हैं, कौन सा ब्रैकेट दिया है, ये वाला दिया है, ये भी दिया है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे ये वाला ब्रैकेट, तो सॉल्व करिए। 30 और 30, 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80 में से 10 घटा देंगे तो ये बचा यहाँ से 70। ठीक, माइनस 25 प्लस 55। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, प्लस 55। ठीक है, यहाँ से जोड़ो 55, 50, 60, 70 और ये 80, दोनों को जोड़ के कितना हो गया 80। 80 में से 70 घटाओ तो क्या बचेगा, अब बचेगा हमारे पास 10। ये वाला भी, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इतना पूरा सॉल्व हो गया, अब बचा सिर्फ ये, तो ये लिख लो 58 माइनस के 25 डिवाइडेड 5 प्लस 10। ये वाली बात समझ में आई ना आपको। पहले हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आया 70, फिर इसके आगे माइनस लगा के 25 प्लस 55। अब इस पूरे को सॉल्व कर लिया, 25 प्लस 55 80 हो गई, सॉरी हाँ, और 80 में से माइनस 70 कर दिया तो ये आ गया 10। ठीक है, ये वाली वैल्यू, यानी कि इस पूरे को सॉल्व कर लिया हमने और इस पूरे को सॉल्व करके आया 10। अब आगे जो था वो लिख लिया। अब क्या सॉल्व करेंगे इसमें, पहले सॉल्व करेंगे डिवाइड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनी, इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। ना तो यहाँ पे ब्रैकेट्स दे रखे हैं इसमें और ना ही दे रखा है ऑफ, तो अब किसकी बारी आएगी, डिवाइड की। तो इससे इसको काटेंगे कितनी बार, 5 बार। 58 माइनस 5 प्लस 10। अब यहाँ क्या सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे प्लस ना कि माइनस, प्लस सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 68 माइनस 5, इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। ठीक है, ये कह रहा है 5 विषय में से पहले 3 विषयों में राकेश का औसत अंक 80 है, अंतिम 3 विषय में औसत अंक 92 है, तीसरे विषय में के जो अंक है वो हमें दे रखे हैं 51, तभी सभी 5 विषयों का औसत अंक पूछा है। तो 5 विषय ए बी सी डी ई, इनका दे रखा है हमें, स्टार्टिंग के पहले 3 का और लास्ट के 3 का दे रखा है। स्टार्टिंग के पहले 3 विषय का कितना दिया है, 3 गुणा 80, और लास्ट का कितना दिया है, 3 गुणा 92, और इस सी का मान दे दिया हमें, कितना दे दिया 51। अब आप देख रहे हैं इसमें एक चीज क्या है, एक चीज इसमें कॉमन है, वो है सी। सी इधर भी कंसीडर हो गया पहले 3 कह के, और सी यहाँ पे भी कंसीडर हो गया लास्ट के 3 कह के, मतलब सी की वैल्यू 2 बार जोड़ी गई है। अगर हम इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये आएगा 240, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 92 गुणा 3 तो ये यहाँ से आएगा 276। ठीक है, अब यहाँ पे भी सी कंसीडर हुआ है, यहाँ पे भी सी कंसीडर हुआ है, तो दोनों में जुड़ा है, तो क्या करना है इसमें 276 प्लस 240, इसमें से माइनस कर देंगे 51, इसकी एक बार की वैल्यू को घटा देंगे। इसकी वैल्यू दे रखी है ना 51, एक बार घटा देंगे, एक बार की रहने देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 516, उसमें से 51 घटा देंगे तो कितना आएगा, फिर आएगा हमारा 465। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 465, 6 में से गया तो 5, 10 में से ये आ गया 6 4। ठीक है, अब हमसे कितनी संख्याओं का पूछा था, 5 संख्याओं का औसत पूछा था, तो डिवाइडेड कर देंगे 5, 5 एकम 5, 5 45। ठीक है, 5 15।
तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना दे रखा है, यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। एमपी पर छूट दी जाती है, यानी कि एसपी पूछा है, एमपी कितना दे रखा है 850, इस पर छूट 40 की दी जाती है, तो ये कितना हो गया 40/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 885 गुणा 4, 5 चौक 20 और 2 8 चौक 32, 2 34, 3 4 एकम 4 और 3 7, तो ये आ गया 740। ठीक है, विक्रय मूल्य। यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए, मान लो कोई संख्या x है और कह रहा है उसके 25% यानी कि बटे 100 में से कितना घटा दिया जाए 75, तो परिणाम कितना आता है 12/25। तो वो संख्या बतानी हमें क्या होगी, तो ये इन दोनों का इंटू कर लो, 25x अपॉन 100, ये 100 तो पता चल गया ना कहाँ से आया, 25% दे रखा है, तो ये 25/100 हो गया। ठीक है, बराबर में 12/25। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं है तो एक मानो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 25x तो धर ही रहेगा, ये हो जाएगा 12/25, 2 0 लग जाएंगे, 100 की गुणा हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ से x की मान हम निकाल लेंगे अपॉन 25। ठीक है, तो ये कितनी बार 25 से 25 पंजे 12/25 ही था ना, अरे यार सॉरी, यहाँ से गलती हो गया, हमने 75 ऐड ही नहीं किया। तो ये बराबर में, ठीक है, यहाँ में हमने x गुणा 25 में कर दिया 25/100, लेकिन ये 75 जो माइनस का दे रखा है, ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया 75। तो 25x/100 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1300। ठीक है, 25x, अब इसके गुणा कर लो इसमें, बटे नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 0 तो पहले से दे रखे हैं, 2 0 और लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 2 3 4 बटे 25, तो 25 से काटो, 25 पंजे 125। ठीक है, 5 बजे 25 दूनी 50, 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये MDH जो फॉर्मूला होता है उससे होगा। M मतलब मेल, यानी कि पुरुष की संख्या पूछता है, अगर फीमेल की पूछे तो वुमन लिख देना। ठीक है, D मतलब दिन, और H मतलब आवर्स घंटे, और नीचे होता है W मतलब कार्य। यहाँ सबको 1 मान लो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे M2 D2 इंटू H2 W2। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है हमें 15 आदमी एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं। M की वैल्यू कितनी, M1 की 15, दिन कितने दिए 18। ठीक है, घंटे तो हमें दिए नहीं है, तो हमें इससे मतलब ही नहीं है, इसे हटा दो। कितने दिनों में, एक दिन में, सॉरी 15 आदमी एक घर को, तो काम कितना है एक। ठीक है, एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे M2 की वैल्यू कितनी हो गई 12 दिन इन्होंने हमसे पूछे हैं, यानी कि D2 हमसे पूछा है, और कार्य यहाँ पे भी कितना रहेगा बराबर, यानी कि सेम। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना कार्य सेम रहता है, अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक ही घर की बात करेगा, वो ये नहीं कह रहा कि 2 घर कितने दिनों में बना सकते हैं उसी घर को। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल, ये 6 3 18, 6 दूनी 12, और 15 गुणा 3 यहाँ बचा, और यहाँ कितना बचा 2 गुणा D2। तो D2 की वैल्यू निकालनी है, अभी यहाँ पे गुणा में है। ठीक है, जब ये बराबर से इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, यानी कि भाग में, और ये हो गया यहाँ D2। ठीक है, 15 3 45, तो 45/2, 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पॉइंट 1 बचेगा, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है,
D2 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे भी देखो बॉडमास रूल अप्लाई होगा, पहले बता दिया आपको। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, तो इसमें से इसको माइनस करिए, माइनस करने पे कितना आएगा, ये 88 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा यहाँ पे 4 6 यानी कि 64। ठीक है, ये आ गया 64 ब्रैकेट सॉल्व करके। अब आगे क्या है, 96 गुणा 2 और ये भाग में यहाँ पे 43 गुणा 3। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम डिवाइड, बटे में 64 आ जाएगा और 43 गुणा 3, 64 से ये 3 बार, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 1 मिनट, हाँ सॉरी 64, अरे पहले इसको 2 से काट, 1 मिनट, यहाँ पे 96 इंटू 2/64। ठीक है, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 32 से 32 तिया 96। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129, 129 और 3 132। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, जे के एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, जे के एल एक पुस्तक को कितने दिनों में, 20 दिनों में। जे और के मिलकर कितने दिनों में पढ़ सकते हैं, 25 दिनों में। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 100, तो 20 पंजे 100, 25 चौका 100। ये क्या आ गई इनकी, ये होती है इनकी कार्य क्षमता। याद हो आप लोगों को, जो वैसे वाले क्वेश्चन जो हम करते हैं कि ये इससे इतना गुना कार्य कुशल है, तो वहाँ हम कार्य क्षमता दे रखी होती है ना, वो जैसे मान लो यही दे रखा होता कि जे के से 10 गुना कुशल है, तो ये इसकी एफिशिएंट, इसका 1 हो जाएगा, ये इससे 10 गुना कुशल है, तो ये यहाँ से इसकी क्या निकल के आई, ये इसकी कार्य क्षमता निकल के आई। फिर हम यहाँ समय का रेशियो निकालते थे। ठीक है, जो इसका अपोजिट हो जाता था 1:10। फिर यहाँ से हम ज़्यादातर इनका डिफरेंस दे रखा होता है। ठीक है, जो भी दे रखा हो, जितने भी दिन दे रखे हो, फिर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालते थे। इसमें जो भी आंसर आए, मतलब 30 दिन दे रखा हो, ठीक है, डिफरेंस, तो 10 का गुणा 10 में करके 100 टोटल वर्क निकालते थे। ठीक है, और फिर देखते थे कि जे और के मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, या जे कितने दिनों में कर देगा। तो जे की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी हो गई, 10, तो कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। ये वाला टाइप जो होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइप मान लो इसको। यहाँ पे हमें सीधा सीधा नहीं दे रखा होता, यहाँ पे हमें एफिशिएंसी दे रखी होती है, यानी कि कार्य क्षमता, और यहाँ कार्य क्षमता हम निकालते हैं। ये हमारी क्या निकल के आई है, कार्य क्षमता। ठीक है, तो इससे पहले वाली शिफ्ट जो थी, सेकंड शिफ्ट में मतलब टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चंस दे रखे थे ना, वो इस टाइप पे दे रखे थे, फर्स्ट टाइप पे। ठीक है, इसको सेकंड टाइप मान लो। ठीक है, तो यहाँ से कार्य क्षमता ये निकल गया। अब हमसे इसने पूछा क्या है कि एल अकेले, एल की निकालनी है। ठीक है, जे और के की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, 4, तो यहाँ पे जे और के की जगह लगा दो 4 प्लस एल बराबर, ये किसकी इतनी, इसकी कार्य क्षमता कितनी है, दोनों की मिला के 5। तो एल की यहाँ से 5 माइनस 4 कर देंगे तो कितनी निकल के आई, 1। एल की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1। तो एल का पूछा है इसने, तो टोटल वर्क है कितना हमारा, टोटल वर्क देखो ये होता है यहाँ, और वहाँ हम टोटल वर्क निकालते हैं गुणा करके। यहाँ 10 निकल के आया, इस 10 की गुणा इस 10 में करेंगे यहाँ पे, तो टोटल वर्क कितना निकल के आया, यहाँ पे ये 100 निकल के आया। यहाँ पे ये हमें दे रखा है, जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम इन दोनों का, वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो ये 100, अब एल की क्षमता कितनी है, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक बल्ब का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि सीपी एसपी, सीपी दिया है 20, एसपी दिया है 5, अंतर 5 का लाभ हुआ है सीपी पे, यानी कि 20 पे गुणा 100, 5 बार कटेगा और ये आ गया 25 का लाभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मोनिल की मानसिक आय में 18% की कमी की जाती है और उसकी मानसिक आय में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह फिर से उसकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए। अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो करिएगा कमेंट, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, मतलब सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है,
तो शंकु का आयतन पूछा है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका आंसर निकालना और इसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, बाकी r की वैल्यू आपको दे रखी है 14। r की वैल्यू कितनी दे रखी है? स्मॉल r की 14 और h की वैल्यू दे रखी है 15। बस इसको सॉल्व करना। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, तो सॉल्व करके निकालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि उधार ली। 25 वर्ष में प्राप्त उधार दी गई धनराशि से 600 रुपये कम है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी है? ठीक है, यहाँ से हम सबसे पहले P यानी कि मूलधन मान लो आप। मूलधन मतलब प्रिंसिपल होता है, इसलिए मैं इसको P बोल देती हूँ। ठीक है, तो P कितना है? 100 और R इसने हमें दे दिया यानी कि दर कितनी? 3%। समय इसने हमें दे दिया यानी कि T कितना? 25 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से हम SI निकाल लेंगे। SI बराबर क्या होता है? मूलधन P गुणा दर यानी कि R गुणा T यानी कि समय बट्टे 100। ठीक है, आप लोगों को याद हो जो मतलब इससे पीछे वाली शिफ्ट जो थी सेकंड शिफ्ट, उसमें दर निकलवाई थी रेट। ठीक है, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला मैं बोल देती हूँ, जैसे दर निकलवाए तो मैं बोलती हूँ R बराबर ब्याज गुणा 100। ठीक है, नीचे मूलधन गुणा समय। ये कहाँ से आया फॉर्मूला? ये भी इसी फॉर्मूले से आया है। ठीक है, यहाँ हमसे रेट निकलवाता है, तो जब हम R यहाँ से निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। और SI क्या होती है? SI हमारी ब्याज ही होती है। ठीक है, तो ब्याज गुणा 100, इन दोनों का गुणा कर देंगे और ये बट्टे में आ जाते हैं P और T, यानी कि मूलधन क्या होता है? P, T क्या होता है? समय। ठीक है, जब रेट निकलवाए तब इस फॉर्मूले से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, P, T और R यानी कि S। ठीक है, अब P तो हमने मान ही लिया 100, रेट इसने हमें दे दिया 3, टाइम भी दे दिया 25 बट्टे में 100। यहाँ से हटा देंगे तो SI कितना निकल के आएगा? SI निकल के आ जाएगा 75। ठीक है, SI निकल के आया हमारे यहाँ से 75। ठीक है, अब ये जो कह रहा है ये वाली लाइन देखो कि 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 कम है। धनराशि कितनी थी? हमने मानी कितनी थी धनराशि? 100। P हमने कितना माना था? 100। SI कितना निकल के आया हमारा? 75। इनका डिफरेंस कितना कितना कम है? 25 कम है। 25 की वैल्यू कितनी दी है? 600। ये जो वैल्यू दी है, ठीक है, वो इन दोनों के अंतर की है, यानी कि मूलधन और ब्याज। ये कह रहा है ना, ब्याज और उधार दी गई धनराशि, धनराशि हमने 100 मानी थी, से 600 रुपये कम है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितनी कम है? 25। इसकी वैल्यू कितनी है? 600। ये इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 24 बार। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? तो उधार दी गई धनराशि, उधार दी गई धनराशि हमने मानी कितनी थी? 100। ठीक है, तो यानी कि P बराबर 100 गुणा 24, इस 24 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक की वैल्यू निकल के आई है ये 24, तो ये कितना हो जाएगा? 2400। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 20। एक मिनट। ठीक है, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना दे रखा है? 8:21 है। किस किस का दे रखा है? पानी यानी कि वाटर और दूध यानी कि मिल्क, इनका रेशियो दे रखा है 8:21। ये कह रहा है यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है। दूध कितना दे रखा है? 21। पानी कितना दे रखा है? 8। कितना अधिक है दूध पानी से? तो दूध पानी से अधिक है 13, लेकिन 13 हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक है? वो है 26। ऐसे ही इसमें देखो पीछे यहाँ रेशियो जो दे रखा था वो था हमारा 25, हमारे अकॉर्डिंग कितना कम था? यहाँ पे हमारा 100 से 75 25 कम था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम था 600। ये 600 कम कह रहा था ना, तो यही था। यहाँ से भी हमने एक की वैल्यू निकाली थी, 24 आई थी। अब यहाँ से भी हम एक की वैल्यू निकालेंगे, 13 से कटेगा 2 बार, एक की वैल्यू कितनी आई? 2। अब पूछा क्या है कि मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध यानी मिल्क, मिल्क की मात्रा कितनी है? 21, यानी कि दूध की मात्रा है 21। ठीक है, ये दूध की मात्रा ही पूछी है। अब 21 में गुणा कर देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा? 42 लीटर। ठीक है,